बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे थे। उन्होंने भी उसी समय पढ़ना शुरू किया जिस समय छोटे भाई ने किया, लेकिन तालीम जैसे महत्वपूर्ण मामले में वो जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे। इस भवन की बुनियाद वो खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। अगर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बनेगा। उनको छोटे भाई को नसीहत और निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार था। छोटे भाई की शालीनता इसी में थी कि उनका हुक्म को कानून समझे। पास। रोल नंबर 5 पास। रोल नंबर 6 पास। रोल नंबर 7 पास। रोल नंबर 8 फेल। तुम्हें अपनी पढ़ाई पे और ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा भाई अव्वल आया क्लास में और तुम पढ़ाई पे और ध्यान दो। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। तो बच्चों, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। तो रोल नंबर 1 पास। रोल नंबर 2 पास। रोल नंबर 3 पास। रोल नंबर 4 पास। रोल नंबर 5 फेल। रोल नंबर 6 पास। रोल नंबर 7 पास। रोल नंबर 8 तुम फिर फेल हो गए हो। बड़े भाई साहब जब अपनी कक्षा में फेल हुए तो छोटे भाई साहब कुछ ऐसा सोचते हैं। अब क्या हुआ आपकी घनघोर तपस्या का? मुझे देखिए, मैं रोज खेलता हूँ, फिर भी अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ, और आप अब आपको मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। अब मैं जल्दी आपके बराबर भी आ सकता हूँ। कहाँ थे? कहाँ थे? इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो दिमाग हो गया है तुम्हारा। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया तुमने? महज इम्तिहान पास करना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सारे महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। यहाँ तक कि आग और पानी की देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम और निशान मिटा दिया। उसे कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा। पर बड़े भाई साहब की नसीहत का छोटे भाई साहब पर कोई असर नहीं पड़ा। बड़े भाई साहब जब छोटे भाई साहब को कनकौवे उड़ाते हुए देखते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं। तुम अगले वर्ष मेरी जमात में क्यों ना आ जाओ, उसके अगले वर्ष आगे ही क्यों ना निकल जाओ, लेकिन मुझे तुम्हें डांटने का हक हमेशा से रहेगा, क्योंकि मेरे में और तुम में 5 साल का अंतर है जो भगवान भी मुझसे नहीं छीन सकते। अम्मा ने कोई जमात पास नहीं करी और बाबूजी भी 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन चाहे तो हम संसार की सारी विधि पढ़ लें, उन्हें हमें समझाने और डांटने का हक हमेशा रहेगा, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता है और उनको हमसे जीवन का ज्यादा तजुर्बा है। माफ कर दीजिए बड़े भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। मुझे लगा मैं कक्षा में प्रथम आ रहा हूँ तो मैं आपके बराबर हो सकता हूँ और फिर आपको मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं होगा।
लेकिन मैं गलत था। मुझसे गलती हो गई बड़े भाई साहब, मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए मुझे। सब कहानी से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई से आगे नहीं बढ़ सकते, एक सफल आदमी नहीं बन सकते। जितना महत्व हमारी पढ़ाई लिखाई का हमारी जिंदगी में है, उतना ही महत्व वो खेल कूद का भी हमारी जिंदगी में है। कहानी बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब का मार्गदर्शन किया। वैसे ही हम सबको अपने छोटे भाई बहनों का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि बड़े जो भी बोलते हैं सोच समझकर ही बोलते हैं। तो हमें हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए।